इस बीच हमारे साथ एक बड़ा और एक एक्सपीरियंस चेहरा जुड़ रहा है। हम बात करेंगे अब आनंद राठी वेल्थ के चेयरमैन और फाउंडर आनंद राठी साहब से। राठी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बाजार बड़ी दुविधा में है। ये क्या वो मोतीचूर का लड्डू है, ना खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ। अब बताओ, पोजीशन रखनी है नहीं रखनी है, लोग अचंभे में हैं। कई सारी चीजें हो रही है ग्लोबल फ्रंट पर, भारतीय फ्रंट पर। इस समय आप अपने क्लाइंट्स और आपके वास्ट एक्सपीरियंस में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इस मार्केट को? हमारे मानना है कि आज की मार्केट में डेफिनेटली बने हुए रहना चाहिए इन्वेस्टमेंट में, और अगर आपका कैपेसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो एट डिफरेंट लेवल्स आपको करते रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि आज जो मार्केट में इंपैक्ट नजर आ रहा है इंडिया में जो आ रहा है, उसमें ग्लोबल फैक्टर्स का ज्यादा रोल है। ऑफ कोर्स एक बड़ा नेगेटिव जो चल रहा है वो आज ऑयल के प्राइस है, वो दैट इज द वर्स्ट सिनेरियो फॉर इंडिया। और बाकी जो ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह चल रहा है उसका इफेक्ट है। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा हुआ है, उसके कारण भी नेचुरली एक घबराहट होती है, इंटरेस्ट की रेट बढ़ती जा रही है। आज वो आरबीआई ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था 50 पैसे बढ़ा है, परंतु ये मानना है कि ये तो देखिए, ये जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आरबीआई जहाँ की सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड की, वो सब लिक्विडिटी टाइटन करेगी। मेरे मानना है कि अपने इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है कंपेरेटिवली कम रहेगा, क्योंकि एक तो फूड का इन्फ्लेशन अपने इतना ज्यादा नहीं है, और दूसरा अपने लॉजिस्टिक बड़ा जो इम्पैक्ट आया दुनिया में, वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बहुत बढ़ गई। तो जिनके यहाँ बहुत इंपोर्ट था, यूएस जैसी जगह में सारी चीज इंपोर्ट वगैरह थी, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए इंडिया में उतना इफेक्ट इन्फ्लेशन का नहीं होगा जितना दुनिया में दूसरी जगह होगा। और अब आगे जाके इन्फ्लेशन जो है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट पीक कर गया है। ये अगले साल में जाके वापस एकदम आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा। तो माहौल जो है मेरे हिसाब से इंडिया में अभी भी इन्वेस्टमेंट का माहौल है। घबराहट की कोई जरूरत नहीं इस समय। जो लगे हुए हैं लोग, उनको मेरे ख्याल से बने रहना चाहिए। इस समय निकलने का कोई, ऑलरेडी मार्केट 15-17% ऊपर से नीचे आ गया, तो ऐसे में तो हमेशा एक गुंजाइश होती है, और ऐसा होता है हर तेजी के मार्केट में। बीच बीच में करेक्शन आते हैं, वो उसी तरह का करेक्शन है, ये मेरा मानना है। और ये करेक्शन जो है, जैसे ये बादल ग्लोबल यूक्रेन की जैसे थोड़ा क्लैरिटी और आ जाएगी, और इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल में आने लगेगा, आप देखेंगे कि मार्केट वापस जो है फिर से तेजी पकड़ेगा। इसमें 6 महीना लग सकता है, 12 महीना लग सकता है, वो अलग बात है। परंतु लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उसके लिए मैं मानता हूं कि आज का लेवल भी इन्वेस्टमेंट के लायक है। आप कह रहे हैं आज का लेवल भी इन्वेस्टमेंट के लायक है, एंड होपफुली ये जो इस समय परेशानी हमारे सर पर है, इन्फ्लेशन की, बढ़ते कच्चे तेल की, जो लार्जली इन्फ्लेशन को फ्यूल कर रहा है, उससे हम उभर कर आएंगे। लेकिन राठी साहब, इस तरह के एनवायरनमेंट में, और जहां पर अमेरिका में भी ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और इस पर हमने आपसे पहले भी बात की थी, एफआईआईज का रुख कुछ समय के लिए आपको लग रहा है रूठा हुआ है, या फिर अब उनके फ्लोज पर इस समय भरोसा नहीं करना चाहिए? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं, रिटेल एक्टिव हो गया है, वो काफी है, क्योंकि अब तक भारतीय बाजार ड्राइव होते थे इस एफआईआई फ्लो से। वहां पर क्या कुछ मन बदलता दिख रहा है एफआईआई का आपको? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये देखिए, दुनिया में भरोसे की बात तो कभी होगी नहीं, क्योंकि आदमी पैसा कहां लगाता है। कहावत है, मनी चेजेस अर्निंग्स। जहां पे जिस देश में कंपनियों की कमाई अच्छी होगी वहां पैसा जाएगा। और अभी जो माहौल रहा, क्योंकि इतनी जिस तरह की सेल पिछले 1 साल में एफआई ने की, आपने देखा होगा, कभी नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। पर इसके कारण वहां यह था कि एक तो उनके इंटरेस्ट रेट, देखिए, 0 से इंटरेस्ट रेट से 3% होना, और एक अपने 4% से 5% होना, उन दोनों में बड़ा फर्क है। तो वहां पे इंपैक्ट बहुत ज्यादा है, और चूंकि वहां लिवरेजिंग बहुत ज्यादा चलती है, तो जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ती है मार्केट में जरूर बिकवाली आती है। दूसरा ये भी देखा कि यूएस के मार्केट पिछले सालों में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े थे इंडिया के मार्केट से, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी स्टॉक, तो उसका भी इफेक्ट है। तो मैं मानता हूं कि अपने को ये एफआईआईज का जो पैसा है
हो सकता है चाल भी धीरे होगी उनकी बेचने की, आगे जाके वापस आना चालू होगा। मेरा मानना है 6-12 महीने में, क्योंकि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो दुनिया की सबसे अच्छी जीडीपी ग्रोथ रहेगी। यहाँ की कंपनियां बहुत अच्छी कर रही हैं वर्किंग यहाँ पे। वी हैव बिग एडवांटेज ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन एंड मार्केट हियर। तो इसके चलते, और अभी वहाँ इंडिया की ज्यूअल पॉलिटिकल सिचुएशन में अच्छा हो गया है। लोग चाहते हैं इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा करें। चाइना पे जिन्होंने 100% भरोसा कर रखा था वो चेंज हो रहा है। तो बदलते हुए माहौल में देखिए प्रॉफिट बुकिंग हर एक मार्केट में होती है, और यूएस वालों ने ही किया। उनके इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रही थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट बुकिंग किया। परंतु अगले 3-6 महीने में माहौल, मेरा मानना है कि माहौल बदलेगा। ये पैसा बेचने की बजाय वापस खरीदना चालू हो सकता है, इसलिए उससे डरने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, पिछले 1 साल में इतनी बिकवाली होने के बावजूद भी आज 3-3.5 लाख करोड़ रुपया माल बेचा है, 40-50 बिलियन डॉलर का माल बेचा है। उसमें सारा इंडियन इन्वेस्टर्स ने सारा माल उठाया है, म्यूचुअल फंड के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए। इसलिए असदाब मेरा मानना है कि एफआईज के लिए कोई चिंता करने की जो पहले होती थी वो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। माल आएगा तो यहाँ दिखेगा। यहाँ का अब तो इनफ्लो चालू ही रहेगा। यहाँ का इनफ्लो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दूसरे और कोई एवेन्यूज नहीं है इंडिया में जहां इन्वेस्टमेंट में अच्छा रिटर्न मिल सके। तो यहाँ आपका इनफ्लो चालू रहा, वहां का कम हुआ या उल्टा जिस दिन वहां के खरीदना चालू हो गया, आप मार्केट में फिर से ज्यादा तेजी देख पाएंगे। सर ये बताइए कि आपने कहा जैसे कि पैसा F2s का दोबारा लौटेगा, आई थिंक एक विलंब के बाद, एक पॉज के बाद, अल्टीमेटली जो है पैसा, और चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन पैसा हो, अच्छे स्टॉक्स को, अच्छे अर्निंग्स को चूज करता है सर, उसको चेज करता है। इस अर्निंग सीजन में सबसे ज्यादा चीज क्या इंप्रेस करके गई? अगर मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि जस्ट अभी बाय करें, बट हाँ, इन क्वार्टरली नंबर्स में आपको लगता था कि भाई नहीं, इन्होंने स्पेशली जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बैंक सर, एसेट्स क्वालिटी में सुधार था, क्रेडिट ऑफटेक अच्छा रहा, अप्रैल के अगर आप देखें क्रेडिट ऑफटेक के आंकड़े अच्छे आए हैं, आपको क्या कन्विक्शन बना इस अर्निंग्स के बाद? देखिए मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पिछले 3-4 सालों में बैंकिंग सेक्टर की बहुत प्रॉब्लम्स रही, एनपीओस का सारा उन्होंने मोटा मोटी अच्छे से प्रोविजन कर दिया। अब जो है, अब समय आया जब कंपनियां ठीक करेंगी, वापस पैसा आना चालू होगा, तो पुराने प्रोविजन रिवर्स होंगे। जब भी बैंकों में शुरू में बहुत एनपी आया, फिर बाद में रिवर्स हुआ, तो कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी, बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़ के आई। इस बार भी आपने देखा ज्यादातर का बैंकों के रिजल्ट बहुत अच्छा है, आगे जाके और भी ठीक रहेंगे। तो बैंकिंग सेक्टर डेफिनेटली बहुत अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आप ही देख रहे हैं, जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आएगा और तेजी से आएगा। ये क्या, ये एक विशेष सर्कल, जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगता है। आपने देखो अभी अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया कि भाई वो 22-23 मिलियन टन नई कैपेसिटी ऐड करेंगे। तो चूंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज जैसे आरबीआई गवर्नर ने बताया कि 2%, 2.5% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गई है पहले से, और बढ़ती जा रही है, तो इसलिए नया इन्वेस्टमेंट भी आना चालू होगा। तो ऑन दी होल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विल डू वेल। प्लस मेरे हिसाब से आईटी इज एन एवरग्रीन सेक्टर विच विल डू वेल, मतलब उसमें, और अभी तो खैर रुपया भी इतना वीक है, तो ये सेक्टर्स जो हैं ठीक है। एफएमसीजी सेक्टर नॉर्मली उतार चढ़ाव बीच बीच आता है, पर लॉन्ग टर्म में चूंकि कंजम्पशन कंट्री अपना बड़ी है, उसमें अच्छी कंपनियां जो है हमेशा अच्छा करती रहेगी। अच्छा सर, एक कंपनियों का खेमा राठी सर वो भी है जहां पे आज तक कभी भी मतलब आप समझ लीजिएगा कि एज ए इन्वेस्टर आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं हिला होगा। मुझे याद है सर कि जब कोविड-1 ने हमें स्ट्राइक किया था और हम लॉकडाउन में पड़े हुए थे अप्रैल मई में, उसके बाद भी मैं जब मैनेजमेंट से बात कर रहा था ना एशियन पेंट्स की, इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था उनके पास कि पूछे मत। इस पेन में, इस कोड की तेजी में इस बार वही स्टॉक सबसे ज्यादा हैमरिंग हुई है। आई मीन एशियन पेंट जैसा स्टॉक 1000-1200 रुपये उड़ गया सर हायर लेवल से इन पेंट स्टॉक्स पे। मतलब अल्टीमेटली मेरा प्रश्न यह है कि इस कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो सबसे ज्यादा पेन झेलने वाली कंपनियां हैं, उन पे आपका आउटलुक क्या है, जो कि हिस्टोरिकली इन्वेस्टर्स को बहुत पैसा बना के देके गई हैं? देखिए ऐसा है कि हर कंपनी में उतार चढ़ाव आना संभव है। मैं इंडिविजुअल कंपनी के बारे में मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं डिटेल में नहीं समझ जाता हूं।
परंतु जो अच्छी कंपनियां, अच्छा मैनेजमेंट, अच्छा प्रोडक्ट है, जब मार्केट में नीचे जब आए अपॉर्चुनिटी, तो मैं समझता हूँ कई बार अपॉर्चुनिटी होती है। परंतु हाँ, ये जरूर समझ लेना चाहिए कि भाई उस कंपनी की में कोई मेजर कोई बदलाव आ गया क्या उनकी प्रोडक्ट में या उनके मैनेजमेंट में, ये समझना चाहिए। मैं इस कंपनी को, मैं कंपनियों को, इंडिविजुअल कंपनियों को नहीं फॉलो करता हूं, इसलिए मैं राय नहीं दे पाऊंगा इसमें। परंतु मेरा मानना है कि किसी अच्छी कंपनी में जिसके प्रोडक्ट अच्छे हों, उतार चढ़ाव जरूर होगा मार्केट में। परंतु आप देखिए, हिंदुस्तान जैसी कंपनी में उतार चढ़ाव हुआ, आईटीसी जैसी कंपनी में उतार चढ़ाव हुआ, तो वो तो देखिए होता है। परंतु आप अगर लॉन्ग टर्म बने रहेंगे अच्छी कंपनियों में, तो वो आपको जरूर पूरा अच्छा रेटिंग देगी। ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रैटेजी हमेशा से रही है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनियों को चुने, लेकिन आजकल एक बड़ा डिबेट ये भी चला है कि क्या मिड कैप्स में एक्सपोजर लेना शुरू करना चाहिए वर्सेस द हैवीवेट्स, क्योंकि हैवीवेट काउंटर्स वैल्यूएशन वाइज कुछ अभी भी महंगे हैं, कुछ में आगे और करेक्शन देखने को मिल रहा है। कोई राय, कोई ओपिनियन उस लिहाज से? देखिए, जनरल मेरी राय है कि मिड कैप में अच्छी कंपनियां अच्छा करेगी, आगे बढ़े होगी, और पर्टिकुलरली मिड कैप में काफी करेक्शन आया है, बहुत तेजी से करेक्शन आया है पिछले 6-12 महीने में, इसलिए कई कंपनियां मेरे ख्याल से अच्छी हो गई हैं। परंतु जिनको इंडिविजुअल कंपनी नहीं देखती, देखिए मेरा मानना है धीरे धीरे जिन लोगों को समय नहीं अपना खुद का असेसमेंट करने में, रिसर्च करने में, उनको अच्छे म्यूचुअल फंड के जरिए में जाना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मिड कैप के आपको अलग आपको मिल जाएंगे फंड्स, स्मॉल कैप के अलग फंड्स मिल जाएंगे, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन जो है थ्रू अगर म्यूचुअल फंड्स करेंगे तो उसमें ये आपकी रिस्क भी कम होगी। और अगर मान लो मिड कैप अच्छा करना है, तो मिड कैप की जनरल तेजी जो है, नॉर्मली हर मिड कैप फंड में जो अच्छे मिड कैप फंड हो ज्यादा अच्छा करेंगे, परंतु उसके जरिए जाना चाहिए। बाकी जैसे आपने इंडिविजुअल कंपनी पूछा, हाँ कई कंपनियां अच्छा करने लगी हैं, मैं चूंकि इंडिविजुअल कंपनी के बारे में नहीं बोलता हूं, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, परंतु हाँ मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी कंपनियां हैं जिनमें अच्छा करेक्शन हुआ है, वो देखने लायक है, इन्वेस्टर्स को जरूर देखना चाहिए। परंतु वही है कि वो 3-6 महीने ट्रेडिंग के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बात करने के लिए। तो हौसला अफजाई करते हुए राठी साहब, हमेशा की तरह कि कॉन्फिडेंट रहिए, डिप्स बाजार में मिल रहे हैं तो उसे मौका समझिए, खासतौर से अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसको इस समय विदेशी निवेशक, बड़े निवेशक स्पेशली अर्निंग्स के लिहाज से भारतीय बाजार को नजरअंदाज करेंगे, क्योंकि अर्निंग्स यहीं पर दरअसल इस समय डिलीवर हो रही हैं। चलिए